नमस्कार दोस्तों, लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर के बारे में जिसमें इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल है। यहाँ हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के बारे में और स्पेसिफिकली हम फोकस करने वाले हैं सोलार स्टॉक्स पर, जो आने वाले टाइम में बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत ही ज़्यादा फोकस है इस सेक्टर पे। रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट करते हुए गवर्नमेंट का एम इंडिया को कार्बन फ्री बनाने का है। साथ ही जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंडिया उसे लीड करता है और ग्लोबली 4th नंबर पर आता है एज टर्म ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस सेक्टर पे बहुत ही तेज़ी से फास्ट ट्रैक मोड में काम हो रहा है और इंडिया भी सेम पाथ फॉलो कर रहा है और गवर्नमेंट भी अलग अलग स्कीम लाकर इसको प्रमोट कर रही है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल हमें सूर्योदय योजना के तहत देखने को मिला है और आगे आने वाले समय में भी हम इस तरह की मल्टीपल स्कीम देख सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट फुल फ्लेज बजट में भी हम इस सेक्टर्स पे कई अनाउंसमेंट देख सकते हैं। सो ये राइट टाइम है इस सेक्टर्स के स्टॉक्स को स्टडी करने का, क्योंकि इस सेक्टर में भी हमें सेम रैली मिल सकती है जैसे कि हमें डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर में देखने को मिली थी। अगर आपसे इन सेक्टर की रैली मिस हो गई है तो डोंट वरी, आप इस सेक्टर पर फोकस कर सकते हैं और एज ए रिटेल इन्वेस्टर इस सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हुए इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और खुद को ग्रो कर सकते हैं। तो जानने के लिए कि कौन से हैं वो स्टॉक, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। वहीं अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं अपने पहले स्टॉक पर। इस स्टॉक ने 5 दिन में अपने इन्वेस्टर का पैसा करीब 18% के हिसाब से ग्रो किया है। एक महीने की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स डबल कर दिया है। वहीं अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो लगभग 3 गुना के आसपास कर दिया है। और स्टॉक जो लिस्टेड हुई है वो अभी हाल फिलहाल में दिसंबर 2023 में लिस्टेड हुई है, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है 3 गुना कर दिया है। और इस तेज़ी के पीछे का कारण वही गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट जो है इन सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तो ऐसी कंपनियों को आपको मिस नहीं करना है और ये कंपनियाँ जो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा मल्टीबैगर साबित हो सकती हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं इरिडा की, जो कि अभी इस सेक्टर में जो है एक एनबीएफसी टाइप में काम करती है, यानी कि इस सेक्टर में जो रिन्यूएबल सेक्टर में जो कंपनियां काम करती हैं उनको ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। तो आने वाले टाइम में और भी इस सेक्टर में कंपनियां आती हुई दिखाई देंगी और उनको फंड की जब भी नीड होगी तो इरिडा उन कंपनियों को फंड प्रोवाइड करेगी और जिसकी वजह से जो है इरिडा का भी काम जो है काफ़ी अच्छा खासा होते हुए हमें नजर आएगा। इसके अगर हम लोन पोर्टफोलियो को देखें तो विंड एनर्जी को जो है 22.7% के आसपास लोन प्रोवाइड कर चुकी है और सोलर एनर्जी जो है इसका 30% के आसपास लोन प्रोवाइड करती है, यानी कि जो मेजर लोन प्रोवाइड करती है वो सोलर एनर्जी में ही देखने को हमें मिल सकता है। बाकी जो है स्मॉल हाइड्रो में है, शॉर्ट लोन्स में है और छोटे छोटे बायोमास वगैरह जो है इन सबको ये लोन प्रोवाइड करती है। जो मेन कंट्रीब्यूशन है इसका विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पे ही है। सोलर एनर्जी से जो है इसका 30% के आसपास का रिवेन्यू आता है, यानी कि आने वाले टाइम में जो है ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा जो है रिवेन्यू अर्न कर सकती है और अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो मालामाल कर सकती है। कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो पहले 201 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर 295 करोड़ हुए, फिर 285 करोड़ हुए और दिसंबर में जो रिजल्ट आया है वो 336 करोड़ के आसपास का, यानी कंसिस्टेंट वे में हर एक क्वार्टर में कंपनी जो है अपना जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा खासा प्रोवाइड कर रही है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो पहले 250 करोड़ के आसपास हुआ करता था, फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया 215 करोड़, फिर बढ़कर हुए 346 करोड़ के आसपास, फिर बढ़कर हुए 634 करोड़ और आज की डेट में जो है 865 करोड़ के आसपास हो रहा है, यानी कि कंपनी को जो है अच्छा खासा बिजनेस मिल रहा है और आने वाले टाइम में ये फिगर जो है हमें और भी बड़े बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 75% के आसपास का स्टेक है। पीएसयू कंपनी है, सारे जो मैक्सिमम स्टेक हैं वो प्रमोटर के पास ही हैं। एफआईआई जो है 1.88% के आसपास हैं। डीआई जो है 4.37% के आसपास हैं। पब्लिक जो है 18.75% के आसपास देखने को मिल रही है। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, आने वाले समय में ये और भी बड़ी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जैसे ये मैक्सिमम बजट आएगा उसमें जो है ऐसी कंपनियों के लिए बहुत ही अच्छा खासा अनाउंसमेंट होगा और ये कंपनियां जो है और भी ज़्यादा मल्टीबैगर साबित हो सकती हैं। तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐसी कंपनियों को आपको ऐड करके चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी पे। नेक्स्ट कंपनी है हमारी वारी टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल लिमिटेड। कंपनी जो है इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है और जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया हुआ इन्वेस्टर का पैसा जो है काफ़ी अच्छे खासे मल्टीफोल्ड में बना के दे चुकी है। तो पुराने इन्वेस्टर्स जो है यहाँ से जो है वो अपना प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी ये कंपनी आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा मालामाल कर सकती है। अभी तो जस्ट ये एक शुरुआत है, आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ही बड़ी बन सकती है।
यहाँ हम देख सकते हैं 5 दिन में इस कंपनी ने अप्रॉक्स 24% के आसपास का रिटर्न दिया है। 1 महीने में देख सकते हैं हम 60% के आसपास, 6 महीने में इसने 3 गुना करके आसपास दिया हुआ है रिटर्न। वहीं अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम देखिए 31,467% के आसपास का कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। पहले कंपनी बिल्कुल नॉर्मल चला करती थी, अभी हाल फिलहाल में कंपनी जो है ये रैली बनाते हुए दिख रही है। तो आने वाले समय में ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा खासा जो है रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप इसमें पहले से इन्वेस्टेड हैं तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट इसमें आप स्टे करके रहिएगा, आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। रिजर्व पे अगर हम नज़र डालते हैं तो पहले 5.14 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो घटकर हुए 1.46 करोड़ के आसपास। फिर देखिए कितनी तेज़ी से बढ़े हैं, 9 करोड़ के आसपास, और आज की डेट में जो है 64 करोड़ के आसपास का जो है टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास रखते हुए देखने को मिल रहा है। यानी ये कंपनी जो है बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है और अपने रिजर्व में जो है उस पैसे को ट्रांसफ़र कर रही है। कंपनी के पास जो है इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और साथ ही साथ जो है कंपनी जो है ये कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है दूसरी कंपनी को जो इस रिगार्डिंग में काम करना चाहती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही सुपर्ब है। कंसल्टेंसी के साथ साथ कंपनी जो है अपने खुद के काम पर भी ज़्यादा फोकस कर रही है। तो कंपनी का बिजनेस जो है सुपर डुपर है। कंपनी के बिजनेस के थ्रू ही हमें इस पर इन्वेस्ट करके चलना होता है। अभी काफ़ी हायर लेवल पर कंपनी ट्रेड कर रही है। जब भी आपको हल्का सा डाउनवर्ड में दिखे, हल्का सा एक करेक्शन दिखाए, आप जो है इसमें छोटा छोटा करके इंस्टॉलमेंट जो है कई फेज में लगा सकते हैं और धीरे धीरे मोड़ करके इस कंपनी में जो है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 9,258 करोड़ के आसपास का है, यानी कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। अभी करंट प्राइस जो हमने देख ही लिया है वो, और स्टॉक पी पे नजर डालें तो 87.2 देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बुक वैल्यू देखें तो 54.2 देखने को मिल रहा है। आरओसी और आरओई जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रिमेंडस है, 83.8% और 95.8%, क्योंकि कंपनी ने जो है काफ़ी ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ, जिसकी वजह से जो हमें आरओसी और आरओई जो है बहुत ही ह्यूज देखने को मिला है। आने वाले समय में भी हमें ये ऐसे ही मेंटेन होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट भी है वो भी काफ़ी अच्छा खासा होते हुए नज़र आ रहा है। कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो देखिए पहले 25 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर 11, फिर 18, और आज की डेट में जो है जो दिसंबर का है वो 64 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आया है। तो कंपनियां जो है बहुत ही तगड़ा और ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। वही अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो वो भी हमें काफ़ी सुंदर देखने को मिला है। पहले कंपनी नेगेटिव में चला करती थी, फिर देखिए 9 करोड़, फिर 55 करोड़, फिर 106 करोड़ के आसपास। यानी कंपनी जो बहुत ही बड़े बड़े मार्जिन के साथ जंप ले रही है अपने नेट प्रॉफिट में, और बहुत ही बड़े बड़े फिगर हमें यहाँ दिखा रही है। यानी कि कंपनी का बैलेंस शीट भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है और बिजनेस भी जो है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। आने वाले समय में ये कंपनियां बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो प्रमोटर के पास 74.46% के आसपास के शेयर्स हैं। एफआई इसमें देखने को नहीं मिले हैं, डीआई अभी थोड़े बहुत आते हुए नजर आ रहे हैं। पब्लिक जो है 25.43% के आसपास है। तो फ्रेंड्स, अगर इस कंपनी में आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, कंपनी बहुत ही ज़्यादा भाग चुकी है, फंडामेंटल तो वैसे इसके काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, बट अगर आप इसमें पहले से इन्वेस्टेड हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और ज़्यादातर जो स्टेक जो है इसमें आप बना के चलिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा जो है बड़ी बन सकती है। और वहीं अगर आप फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो छोटा छोटा जब भी आपको करेक्शन दिखाए तो छोटे छोटे एसआईपी मोड में इस कंपनी में भी जो है आप इन्वेस्टेड करने की सोच सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे अमाउंट के साथ ही आप जब जाइएगा, जब भी कंपनी हल्का डीप मारे तब आप इसमें छोटा इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो है हमारी वो बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड है। ये कंपनी जो है अभी बहुत ज़्यादा भागी नहीं है और बहुत ही अच्छे लेवल पे अभी ट्रेड कर रही है। इसके अगर हम रिटर्न की बात करें तो 5 दिन में इसने अप्रॉक्स 4% के आसपास का दिया हुआ है, 1 महीने में 34% के आसपास, 6 महीने की बात करते हैं तो 25% के आसपास, और मैक्सिमम देखें तो 204% के आसपास का इसने रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। और कंपनी जो है मई 2018 में ही आते हुए देखने को मिली थी। कंपनी के अगर हम रिजर्व पे नजर डालें तो पहले 315 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 601 करोड़, फिर 771, फिर 864 करोड़ के आसपास। यानी इस कंपनी का भी जो रिजर्व है हमें पॉजिटिव होते हुए और मैक्सिमम जो है जंप लेते हुए नजर आ रहा है। कंपनी जो है ये भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है और आने वाले समय ये कंपनी भी जो है अच्छा खासा जो है प्रॉफिट अर्न करके बड़ी कंपनी बन सकती है। कंपनी जो है क्लियर पैटर्न ग्लास और लो आयरन सोलर ग्लास बनाते हुए नजर आती है और इस फील्ड में बहुत ही अच्छा खासा काम करी है, जिसका यूज जो होता है फोटोवोल्टिक पैनल बनाने के काम में आता है। तो इस तरह से कंपनी जो है बिजनेस इस सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया कर रही है और आने वाले समय में जो है इस कंपनी के फंडामेंटल्स हमें और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे और इस कंपनी को जो है काफ़ी अच्छा खासा फायदा होते हुए नजर आएगा। अभी हम देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट जो है कंटिन्यूसली हमें फ्लक्चुएशन में नजर आ रहा है, घटता हुआ नजर आ रहा है। पहले 37 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर देखिए 49 करोड़, फिर 60 करोड़, फिर 71 करोड़ और अभी की डेट में जो है 75 करोड़ के आसपास है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है इसका नेट प्रॉफिट। तो आने वाले समय में जो है हमें एज्यूम करके चलना पड़ता है इसके बिजनेस को। इसके बिजनेस के हिसाब जो है ये कंपनी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करने का दमखम रखती है। अगर इसको बिजनेस मिलता है तो इसके फंडामेंटल्स भी जो है हमें काफ़ी मजबूत होते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर के पास 61.60% के आसपास का स्टेक है। एफआई जो है
4.48% के आसपास हैं, DI जो है 0.74% के आसपास हैं, पब्लिक जो है 33.18% के आसपास देखने को मिले हैं। तो वेल एंड गुड शेयर होल्डिंग पैटर्न नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा भागी नहीं है, नॉर्मल रेंज में ट्रेड कर रही है। तो यहाँ आप चाहें तो इस कंपनी को डीपली स्टडी कर सकते हैं। बाकी कंपनियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे ट्रेड कर रही हैं, ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे अभी देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में इस कंपनी में भी जो है काफ़ी अच्छा खासा दमखम है, ये कंपनी भी जो है अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती हैं। तो अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके चलिए और डीपली स्टडी करिए, देन उसके अकॉर्डिंगली कोई भी डिसीजन लीजिएगा। चलिए अब जंप करते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी पे। नेक्स्ट कंपनी है हमारी KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है और अभी काफ़ी बड़े लेवल पे ट्रेड कर रही है। अभी आप कह सकते हैं हम अपने ऑल टाइम हाई पे ही कंपनी ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। यहाँ हम देख सकते हैं ये कंपनी भी जो है अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रही है। और देखिए इस सारी कंपनियों में एक ही पैटर्न है, कंपनियाँ जो है बहुत ही तेज़ी से भागना शुरू कर चुकी हैं, क्योंकि इन कंपनियों जो है ऑलरेडी फैक्टर करके चलती हैं कि आने वाले टाइम में इन कंपनियों को अच्छा बिजनेस मिलते हुए दिख सकता है। और साथ ही साथ अब प्रेजेंट के टाइम में भी इन कंपनियों को काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस मिलते हुए देखने को भी मिल रहा है। कंपनी की अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो सोलर पावर जनरेशन के फील्ड में काम कर रही है और बहुत सारे प्लांट ऑलरेडी स्टेबलाइज कर चुकी है। कंपनी जो है बहुत ही तगड़े तरीके से प्राइवेट सेगमेंट में लीड कर रही है और आने वाले टाइम में बहुत ही आगे जा चुकी होगी ये कंपनी और बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर साबित हो चुकी है। जब बाकी दूसरे प्लेयर आएंगे, जब वो स्टार्ट करेंगे, ये कंपनियां जो है बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुकी होंगी। तो इस फील्ड में ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा खासा लीड कर रही है और बहुत बड़े पैमाने से अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। इसके भी अगर हम रिजर्व पे नज़र डालें तो पहले 80 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो बढ़कर हुए 102 करोड़, फिर 137 करोड़ के आसपास, फिर 192 करोड़ के आसपास। तो मतलब इन कंपनियों के पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से जो इनका रिजर्व और सरप्लस भी काफ़ी अच्छे मार्जिन से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 8,846 करोड़ के आसपास का है, यानी कि ये भी एक स्मॉल टाइप का भी कंपनी है। करंट प्राइस जो है 2201 है। स्टॉक पी नजर डालें तो 65.7 है। बुक वैल्यू देखा जाए तो 89.9 देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम ROC और ROE देखें तो इस कंपनी का भी बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहा है। ROC 24.7% है, ROE जो है 53.5% देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू जो है कंपनी का 10 है। वहीं अगर यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, प्रमोटर ने जो है अपने कंपनी के जो शेयर जो है वो प्लेज कर रखे हैं अप्रॉक्स 45% के अराउंड। तो ये थोड़ा सा एक डेंजर साइन होता है, कोई कंपनी जो है 20-25% जो है हम नॉर्मली मान के चलते हैं, लेकिन जो है इसने अप्रॉक्स 50% हम कह सकते हैं कि इसके आसपास जो है कंपनी ने अपने शेयर्स प्लेस करके रखे हैं प्रमोटर ने। तो इस पर आपको जरूर ध्यान देना होता है। ये कंपनियाँ जो है बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है और आने वाले समय में बहुत बड़ी बन सकती है, बट इसको हमें रेगुलरली बेस पे ट्रैक करना होता है कि ये प्लेजिंग परसेंटेज जो है और ज़्यादा बढ़ तो नहीं रही है, क्योंकि छोटी कंपनियां हैं तो इनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से जो है ये अपना शेयर प्लेस कर देते हैं और फंड जो है ये जुटाते हैं और बिजनेस करते हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बढ़ता जाएगा, रिवेन्यू अच्छा होगा, सेल्स अच्छी होंगी, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये हम इसको इग्नोर करके चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर इसके रिवेन्यू में फर्क नजर आता है, बिजनेस जो है वो डाउनवर्ड में जाते हुए देखने को मिलता है और प्लेस परसेंटेज जो है ये हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, तो ये हमें एक अलार्म का साइन देखने को मिलता है और वहाँ पे जो है हमें एग्जिट पॉइंट सोचना चाहिए। तो अभी जो है खैर कंपनियां जो है बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और जो प्रमोटर होल्डिंग है ये भी ठीक ठाक हमें नज़र आ रही है। तो प्लेस परसेंटेज पे जो है आपको इन फ्यूचर फोकस करके चलना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट में डालें तो पहले 6 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो बढ़कर हो गए 134 करोड़ के आसपास, यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं तो कंपनी का जो फंडामेंटल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा खासा अर्न कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर के पास 53.08% के आसपास का स्टेक है। FI जो है 5.96% के आसपास है, स्टेक इन्होंने बढ़ाया है। DI है, इन्होंने भी अपना स्टेक बढ़ाया है 2.09% के आसपास। पब्लिक जो है 38.86% के आसपास देखने को मिली। तो वेल एंड गुड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें नजर आ रहा है। बस एक नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ नजर आया था, प्रमोटर ने जो है बहुत ही ज़्यादा अपने शेयर्स प्लेस करके रखे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन इनका बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है इसको अपने बिजनेस में ही यूटिलाइज कर रही है। तो चलिए जंप करते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी पे। नेक्स्ट कंपनी है हमारी MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी को मैं कई बार फोकस करवा चुका हूं, अभी बहुत ही अच्छे लेवल पे है। काफ़ी टाइम से कंपनी जो है कंसोलिडेट कर रही है और एक ही पैटर्न में हम देख सकते हैं इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो हमें ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। कंपनी जो है मल्टीपल सेगमेंट में काम करते हुए नजर आती है और कई सेगमेंट में जो है इसका बिजनेस हमें देखने को मिलता है और सारे के सारे सेगमेंट जो है फ्यूचरिस्टिक्स हैं। कंपनी ने कई बार जो है हाई लगाया है, उसके बाद फिर डाउन आई है, फिर कंपनी फ्लैट चली है, फिर उसके बाद हाई लगाया, फिर अभी हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लेवल पे कंपनी अभी अवेलेबल है। आने वाले समय में इस कंपनी में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है कि ये ग्रो कर सकती है। बहुत सारी कंपनियों में से ये कंपनी जो है ये अभी आपको ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करके नहीं दी है और आने वाले समय में इस कंपनी में पोटेंशियल नज़र आती है। तो इस कंपनी को आप फोकस करके चल सकते हैं और अभी ये सही समय है इस कंपनी को स्टडी करने का।
जैसा कि मैंने बताया था, कंपनी जो है कई सेगमेंट में काम करती है, जिसके अंतर्गत जो है सिविलियन न्यूक्लियर पावर में भी हमें देखने को मिलती है, स्पेस में भी देखने को मिलती है, डिफेंस और एरोस्पेस में भी देखने को मिलती है, बॉल और स्क्रू भी बनाते हुए नजर आती है, साथ ही साथ परस्यूइंग एक्सेलेंस भी है इसके अंदर। और जो हम कह रहे हैं इसका जो क्लीन और एनर्जी वाला जो बिजनेस है, क्लीन एनर्जी, ये इसमें जो है अप्रॉक्स 60% के आसपास का रेवेन्यू अर्न करती है इससे। ये यानी कंपनी जो है मेनली इस पर फोकस करके चलती है और आने वाले टाइम में कंपनी बहुत ही अच्छा खासा जो है रेवेन्यू ये अर्न कर सकती है। इसके अंदर पूरा का पूरा पोटेंशियल नज़र आता है। वहीं अगर इसके हम क्लाइंट्स भी देखें तो वो भी काफ़ी बड़े बड़े नज़र आते हैं, जैसे कि बालाजी हो गया, एमाइंस हो गया, डीआरडीओ हो गया, सारे सारे से क्लाइंट्स हमें मिल जाते हैं देखने को। और बहुत ही बड़े बड़े इसरो, टाटा, थेल्स, ये सारे इसके हमें क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। तो कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल नज़र आता है। इस पर आप फोकस करके जरूर चलिएगा। इस कंपनी के ऊपर मैं कई बार डेडिकेटेड वीडियो ला चुका हूँ, तो इसके हम ज़्यादा फंडामेंटल्स चेक नहीं करेंगे। उस कंपनी का लिंक अगर मुझे आप मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ जाके इस कंपनी का डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी पे, जो कि है टाटा पावर लिमिटेड। कंपनी जो है बहुत ही बड़ी है और आने वाले कई सालों में जो है कंपनी बहुत बड़ी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। ऑलरेडी कंपनी जो ब्लू चिप हम इसको कह सकते हैं, और कई साल से जो है इस कंपनी में जो है बहुत सारे इन्वेस्टर जो है फंसे हुए थे और कंपनी ने जो है उनका पैसा जो है बहुत ही नेगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ था। लेकिन जैसे ही कंपनी ने रिन्यूएबल सेगमेंट में एंटर किया है, तब से लेकर अब तक जो है कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो 5 दिन में हम देख सकते हैं 4% के आसपास, अगर हम 1 महीने की बात करें 16% के आसपास, 6 महीने में देखिए 17% के आसपास, 5 साल की अगर हम बात करें तो 474% के आसपास, मतलब बहुत ही ह्यूज रिटर्न कंपनी ने दिए हुए हैं। वहीं अगर हम मैक्स टू मैक्स देखें तो पहले देखिए कंपनी एक ही पैटर्न फॉलो करती है और कई साल से कंपनी जो है वो नेगेटिव रिटर्न में ही चल रही थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने रिन्यूएबल सेगमेंट में जाने का विचार किया, तब से लेकर अब तक जो है कंपनी ने बहुत ही ह्यूज रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। कंपनी का जो बिजनेस है वो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इसने एम कर रखा है कंपनी ने कि ये 100% फुली इलेक्ट्रीफाइड हो, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे बिल्कुल ही सोलर रूप से। और प्लान कर रखा है इन्होंने 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 2025 तक। तो मतलब बहुत ही ह्यूज जो है इनका टारगेट हमें देखने को मिलता है। और 100% जब ये रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे तो इस कंपनी को इसका फ़ायदा बहुत ही अच्छे खासे होते हुए देखने को मिलेगा। मार्केट कैप देखें तो 1,27,000 करोड़ के आसपास का है, और 50 वीक हाई देखें तो 402 है, यानी कि 50 वीक हाई पे ही ट्रेड कर रही है कंपनी। स्टॉक पी जो है 37 है। बुक वैल्यू देखा जाए तो 94.3 देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो 1439 करोड़ के आसपास हुआ करते थे पहले, फिर देखिए कितनी तेजी से जंप हुए हैं, 2156 करोड़, फिर 3810 करोड़, और आज की डेट में जो है 4149 करोड़ के आसपास। जब से कंपनी ने रिन्यूएबल सेगमेंट में कदम रखा है, इनका कंपनी का जो है बिल्कुल ही सूरत जो है बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और नेट प्रॉफिट में देखिए उससे हमें बिल्कुल ही बता रहा है ये बैलेंस शीट इसका कि कंपनी जो है बहुत ही अच्छे ट्रैक पर चल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर के पास 46.86% के आसपास का स्टेक है, एफआई जो है 9.85% के आसपास है, डीआई जो है 16.11% के आसपास है, पब्लिक जो है 26.87% के आसपास है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके बिजनेस में जो है वो ग्रोथ आ गई है, जिसकी वजह से ये कंपनी जो है अभी हम कह सकते हैं लार्ज कैप है, लेकिन इसके ग्रोथ की वजह से ये कंपनी जो है आपको मिड कैप टाइप का रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है या उससे भी ज़्यादा प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि जो है कंपनी का जो टारगेट है वो बहुत ही बड़ा है और पूरा अभी जो फील्ड है हमें इन कंपनियों के लिए खुला हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनियां जो है आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती हैं। ऐसा नहीं है ये कंपनियां जो बहुत ज़्यादा भाग चुकी हैं, इनमें जो है अभी अच्छी खासी रैली आनी बाकी है और ये कंपनियां जो है यहाँ से और भी ज़्यादा बड़ी बनते हुए आपको दिखाई दे सकती हैं। तो इस कंपनी के बारे में भी जो है आप सोच विचार कर सकते हैं, अपने जो है इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और डीपली एनालाइज करने के बाद देन कोई भी स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे बेस्ट सोलर स्टॉक जिन्हें आप 5 से 10 साल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ये कंपनीज अभी बहुत ही रिटर्न बना के देने वाली हैं, तो आप चाहो तो इनको डीपली एनालाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।